नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब एक प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में छुपा है। और सच कहूं तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो जरा सोचिए इस बारे में, अगर किसी को ये पता चले कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो वो क्या करेगा? उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी? है ना, एक ऐसा सवाल जो एकदम से सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जिंदगी का असली मकसद है क्या। और पता है, ठीक यही सवाल एक बहुत महान राजा महाराज परीक्षित के सामने आ खड़ा हुआ था। उन्हें एक श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, एक इतना शक्तिशाली सम्राट जिसके पास सब कुछ था, अचानक उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। और जवाब खोजने के लिए वक्त बहुत कम था। तो चलिए, उनकी इस खोज के साथ हम भी उस मूल समस्या को समझने की कोशिश करते हैं जिसे ये दर्शन एड्रेस करता है। और वो समस्या है, इस दुनिया में दुख क्यों है? आखिर हम सब कष्ट क्यों उठाते हैं? श्रीमद् भागवतम के हिसाब से हमारे जो कष्ट हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले तो वो दुख जो हमारे अपने मन और शरीर से पैदा होते हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई या कोई टेंशन। दूसरे वो दुख हैं जो हमें दूसरे जीव जंतुओं से मिलते हैं। और तीसरे वो जो कुदरत की तरफ से आते हैं, जैसे बाढ़ या भूकंप, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इन दुखों का असली कारण क्या है? ग्रंथ कहता है कि इन सब का जो मूल कारण है वो एक गलतफहमी है, एक भ्रम। वो ये है कि हम खुद को हर चीज का मालिक, हर चीज का कंट्रोलर समझ बैठते हैं। और यही झूठा अहंकार हमें बार बार इन 3 तरह के दुखों में फंसाता रहता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान क्या है? श्रीमद् भागवतम इसका जवाब बड़े ही खूबसूरत तरीके से देता है। वो कहता है कि ये ज्ञान कोई कड़वी दवाई नहीं है, बल्कि ये तो एक मीठा पका हुआ फल है जिसे कोई भी बहुत आसानी से चख सकता है। और ये मीठा फल, ये ज्ञान आता है इसी ग्रंथ से, श्रीमद् भागवतम से। ये असल में आध्यात्मिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये पूरी की पूरी बातचीत है राजा परीक्षित के सवालों और महान ऋषि शुकदेव गोस्वामी के जवाबों के बीच। और देखिए, ये श्लोक कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाता है। ये कहता है कि ये ग्रंथ वैदिक ज्ञान के पेड़ का पका हुआ फल है। और क्योंकि इसे शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध आत्मा ने सुनाया है, इसका रस और भी मीठा हो गया है। मतलब इसे समझना बहुत आसान है और ये सीधे आत्मा को सुकून देता है। तो असल में श्रीमद् भागवतम है क्या? इसे निर्मल पुराण भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई भौतिक मिलावट नहीं है। इसे महान ऋषि व्यासदेव ने लिखा था। और ये पूरी तरह से परम सत्य का विज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में है। ठीक है, तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए भी ग्रंथ एक साफ रास्ता दिखाता है, जिसे कहते हैं शुद्ध भक्तिमय सेवा। यही वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे दुखों से बाहर निकला जा सकता है। इस रास्ते को कहते हैं भक्ति योग। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, यह सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है। नहीं, ये एक अंदरूनी बदलाव है, दिल का, चेतना का, अपने पूरे नजरिए का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, ये जो फर्क है ना, वो यहां बहुत अच्छे से समझ आता है। एक तरफ है वो काम जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं, और होता क्या है, हम कर्मों के जाल में, उसके रिएक्शंस में और भी ज्यादा उलझते जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही काम अगर भगवान के लिए एक सेवा की तरह किया जाए, तो वही काम हमें उन बंधनों से आजाद कर देता है। मतलब सारा का सारा खेल बस नियत का है, इरादे का है। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। इस रास्ते का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है ध्यान की एक प्रक्रिया। और ये यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर होती है। ग्रंथ में इस ध्यान की यात्रा को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। ये शुरू होता है भगवान के दिव्य रूप पर मन लगाने से, उनके चरणों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर की ओर, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तक। और जैसे जैसे मन एक जगह टिकता है, बुद्धि अपने आप शुद्ध होने लगती है। और ये बात कितनी गहरी है कि ये पूरी खोज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती है। परम सत्य का अनुभव कहीं और नहीं, अपने ही दिल में किया जा सकता है। तो इस पूरे रास्ते का, इस पूरी साधना का आखिरी लक्ष्य क्या है? आखिर राजा परीक्षित अपने उन 7 दिनों में क्या हासिल करना चाहते थे? लक्ष्य है पूरी तरह से आज़ादी। जो इंसान पूरी तरह भगवान की शरण ले लेता है, वो हर तरह के डर, हर तरह की चिंता और यहां तक कि मौत के डर से भी मुक्त हो जाता है। ये भौतिक दुखों से पूरी तरह परे एक निडर अवस्था है।
और राजा परीक्षित की कहानी का अंत भी यही हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी के वो आखिरी 7 दिन सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुनने में लगा दिए। और जानते हैं, इतने कम समय में ही उन्होंने उस निर्भय अवस्था को पा लिया। और जब मृत्यु आई तो वो पूरी तरह से शांत और मुक्त थे। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि सबसे जरूरी यात्रा अंदर की ओर होती है। आज की दुनिया में जहां हम हर पल बाहरी चीजों से जुड़े हुए हैं, फोन से, इंटरनेट से, लोगों से, इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक अंदरूनी यात्रा का क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिएगा।